अच्छा, ये देखें। अब ये लेआउट प्लान है हमारे पास। तो ये लेआउट प्लान आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हमारे 32 मीटर पर एक एग्जिस्टिंग एंटीना और आरआरयू लगा हुआ है। ये आरआरयू लगा हुआ है, इसके साथ ये एंटीना हमने यहाँ पे बना दिया है। और ये कौन से सेक्टर पे है? सेक्टर 1 पे, जो हमारा किस पे है, 0 डिग्री पर है। तो सबसे पहले जब आपके सामने लेआउट आएगा तो आप जाके देखेंगे कि वाकई वहाँ पे एंटीना लगा हुआ है या आरआरयू लगा हुआ है, और इतनी हाइट पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ठीक है, एग्जिस्टिंग चीज़ों को तो आपने छेड़ना ही नहीं है। आपका काम होगा सिर्फ न्यू प्रपोज्ड प्लान से और न्यू इंस्टॉलेशन से। ये आपके पास कौन सी लेग है? लेग 1 है टावर की। अच्छा, अब उससे नीचे यहाँ पे आप जाएं तो सेक्टर 1 ये 0 डिग्री पे है। ठीक है। और ये जो एंटीना है ये लिखा हुआ है टू मूव लेग 2 एट सेक्टर 2 220 डिग्री एट 35 मीटर। ठीक है, ये प्लानिंग डिपार्टमेंट ने दरअसल प्रपोज किया। क्यों? क्योंकि लेग 2 पर उनको खाली जगह यहाँ नज़र आई है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर हम नया एंटीना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ देखेंगे, वो यहाँ पे मेंशन होगा जो आपको प्लान देंगे ना, उसमें कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ पर मूव करवानी है। अब ये क्या होगा? सेक्टर 1 मूव करवाएंगे आप, तो इसको कहाँ पे लगाएंगे? सेक्टर 2 पर। सेक्टर 1 को आपने सेक्टर 2 बनाना है, और इसको लगाना कितनी डायरेक्शन पे है? 220 डिग्री। 220 डिग्री डायरेक्शन किधर बन रही है? लेग 2 पे। आपने कंपास से चेक कर लेनी है। मैंने आपको एक लेक्चर में बताया है कि कंपास का यूज़ कैसे करते हैं। और उसकी हाइट भी दी होगी 35 मीटर। और इसके अलावा अब आ जाएँ लेग 2 पे। लेग 2 पे आपने अपने रीगर को क्या समझाना है कि देखो, +30 मीटर पे प्रपोज न्यू एंटीना 4G LTE 320 डिग्री। यहाँ पर आपने नया एंटीना लगाना है। ठीक है। और नया एंटीना 30 मीटर पे लगाएंगे आप, किसका? 4G का, LTE का, 320 डिग्री पर। यूजुअली ये हमारा तीसरा सेक्टर होगा। ठीक है। एक तो ये हमारा होगा एक्सपेंशन, इसे आप कहेंगे। ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी न्यू इंस्टॉलेशन। इसे हम HBA कहते हैं दरअसल, इस एक्टिविटी को, जो हम एंटीना को इधर से उधर मूव करवाते हैं और सेक्टर को चेंज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्रपोज न्यू RRU 1800 एट +20 मीटर। कि आपने क्या करना है कि नया RRU लगाना है 20 मीटर पे। ठीक है। अब नया RRU जहाँ पहले नहीं लगा होगा तो जगह खाली होगी, साफ ज़ाहिर है। तो आप देखेंगे कि 20 मीटर हाइट कहाँ बन रही है? लेग 2 पे। फिर वही जॉइंट से आप कैलकुलेशन करेंगे, और जाके आपको पता लगेगा तो आप रीगर को बुलाएंगे और कहेंगे जी ये लेग 2 पर इस जगह पर यहाँ पे एंटीना लगेगा आपका। और देखें, लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4। अब हमारा नॉर्थ जो बन रहा था, जो मैंने कंपास से चेक किया, वो नॉर्थ लेग 1 पे बन रहा था। अब आपने क्या करना है? अब जैसे ये घड़ी होती है, ठीक है, घड़ी होती है ना 12, 6, 3, 9। तो आपने क्या करना है? क्लॉकवाइज चलना है। यूँ क्लॉकवाइज यूँ आप चलेंगे फुल। जैसे अब ये लेग 1 है, इससे अगली लेग क्या होगी? क्लॉकवाइज लेग 2 होगी। फिर उससे अगली लेग क्या होगी? लेग 3 होगी। फिर उससे अगली लेग 4 होगी। तो ये जो है आपको समझ आ गई होगी 100%, मुझे उम्मीद है। तो अब जो शेल्टर है, इंडोर लेआउट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का बता रहा हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो उसमें आपको शेल्टर का लेआउट मैं बताऊंगा। चलें, अब चलते हैं लेग 3 और लेग 4 की तरफ। ये लेग 3 का आपके पास जो प्लान है, उसमें आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग जो आपने बनाई थी माइक्रोवेव 0.3 की डिश लगी हुई है, फिर 0.6 की डिश। ये डिश की जो है साइज़ होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग चीज़ों को तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि छेड़ना नहीं है। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो आपको 24 मीटर पे कह रहे हैं, टू मूव एंटीना एट द रेट ऑफ 30 डिग्री एट लेग 1 सेक्टर 1 न्यू प्रपोज्ड। ठीक है, कि जो सेक्टर 1 है हमारा, और 30 डिग्री पर इसको आपने मूव करवाना है, 30 डिग्री हाइट पर, सॉरी 30 डिग्री एंगल पर। तो लेग 1 पे आप इसे मूव करवाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर ये पहले किस पे है? 24 मीटर्स पर है।
तो इसे टू मूव दिस एट द रेट ऑफ 30 डिग्री एट लेग 1, इसको आप पहुंचा देंगे लेग 1 पे। तो अब यहाँ पर ये एक नया एंटीना आपने जो है ना प्रपोज़ की है, न्यू प्रपोज है, ठीक है। इसको आपने कहाँ लगाना है, सेक्टर 1 पे। अब आ जाए 17 मीटर्स पर, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग 3G एंटीना लगा हुआ है 330 डिग्री पे सेक्टर 1 पे। आपने इसको कहाँ मूव करवाना है, लेग 1 पे, ठीक है। और उसको डायरेक्शन क्या देनी है, 30 डिग्री। पहले इसकी डायरेक्शन क्या थी, 330 डिग्री। तो अब आपने क्या करना है कि इस लेग पर आ जाना है, ठीक है। ये लेग 4 थी, अब ये लेग 3 है। इसमें आपके पास है एग्जिस्टिंग G900 एंड 1800, ये जो है ना इस बैंड का एंटीना आपके पास लगा हुआ है डिसमेंटल, ठीक है। जब ये जहाँ पे डिसमेंटल का लफ्ज़ आ जाएगा वहाँ पर इट मीन्स कि वो एंटीना आपने वहाँ से रिमूव करवा देना है। तो आप रिगर को कहेंगे कि भाई ये एंटीना जो है ये आपने रिमूव कर देना है, डिसमेंटल कर देना है, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग तो वही चीज़ मैंने आपको बताई है, 3G एंटीना सेक्टर 3 पर है, 230 डिग्री उसकी जो है डायरेक्शन है, और वो 30 मीटर पे लगा हुआ है। एग्जिस्टिंग तो आप खुद ड्रा करके जाते हैं, जो आप साइट पे ऑब्ज़र्व करके जाते हैं ना कि पहले से क्या लगा है। उसके बाद ये जब आप रिपोर्ट जमा करवाते हैं तो आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट एक नया प्लान देता है, जिसमें वो चीज़ों को नई इंस्टॉलेशन देता है, तो वो लिख देता है न्यू प्रपोज्ड, ये अब आपने नई लगानी है। तो एग्जिस्टिंग चीज़ों को तो आपने नहीं छेड़ना, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी चल रही है, 2G चल रहा है, 3G चल रहा है, तो 4G की ज़रूरत है, तो 4G के लिए आप क्या करेंगे, नई इंस्टॉलेशन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ आया होगा, और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि इस चीज़ को जो है आप प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरह का एक लेआउट तैयार कीजिए, ताकि आपको जो है इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो और आप अपनी सीवी में ऐड कर सकें कि मुझे जो है सर्वे डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ पता है, और उसमें क्या किया जाता है मैंने आपको पहले पीछे बताया, यही सारा ऑडिट किया जाता है। हाइट्स, टावर की हाइट कितनी है, एंटीना कितनी हाइटों पे लगा हुए हैं, माइक्रोवेव कितनी हाइटों पे लगे हुए हैं, RRU कौन कौन से लगे हुए हैं। और एक मैं और वीडियो बनाऊंगा जिसमें RRU के कनेक्शन, जंपर्स, सारे जो एंटीना के साथ आपने कनेक्ट करने होते हैं नए एंटीनास के साथ, तो वो उसको किस तरह से हम स्टडी करके और उसके बाद फिर हम रीगर को कहते हैं कि भाई अब आपने इंस्टॉलेशन ऐसे करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उसका वेट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।